एमपी बोर्ड क्लास 10th कक्षा 10 का मॉर्निंग में गणित का पेपर है। और इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हैं आप आसानी से पास हो जाएंगे। करना क्या है देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा। सेम ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि समांतर लाइनें या समांतर रेखाएं प्रदर्शित कौन सी करेंगी। तो देखिए तीन चीज़ें केवल आप पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, ये सब। पहला वाला क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। दूसरा वाला क्या होता है आपका, तो दूसरे वाले में एक ही लाइन पर दो बिंदु होते हैं, समपाती होते हैं। तो राइट आंसर आपका तीसरा आएगा, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि समांतर श्रेणी कौन सी नहीं है, ये आपको छांट के बतानी है। मतलब जिनके बीच का अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए 3 से अगर हम 6 जाते हैं तो कितना 3 ऐड कर रहे हैं, और 6 से 12 जा रहे हैं तो हम कितना 6 ऐड कर रहे हैं, तो अंतर समान है क्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा। गारंटी से ये क्वेश्चंस कल एग्जाम में आएगा, आप जाके इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि प्रेक्षणों में सर्वाधिक बारंबारता वाला मान क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बहुलक। और पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का मान कभी भी प्रतिशत में माइनस में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद ये इंग्लिश में रहेंगे। और देखिए ये हैं आपके रिक्त स्थान, तो एक काम कीजिएगा, जिसको भी सही जोड़ी रिक्त स्थान और आपके सत्य सत्य और एक शब्द में उत्तर, जिसको भी इसके आंसर चाहिए वो अपना कमेंट में मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, या फिर मैं उसी नंबर पर आपको एक पूरा पेपर सेंड कर दूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से पेपर कर लीजिएगा, 100% यही आपके एग्ज़ाम में आना है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला आपका ये एलसीएम में से बताना, छठवें वाले में 306 और 657 का। नीचे लिखा है 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ। तो 26 का लघुत्तम करना, 21 का करना, 91 का, और इनको आप कर लेना ध्यान से। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में है कि x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपको दूरी ज्ञात करनी है 2 3 और 4 4 के बीच की। इसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट कि एक सिक्के को उछाला जाता है, ऊपरी फलक पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका कल पेपर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका रहेगा ये प्रायिकता के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है कि साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। आंसर इसका 2 आएगा, आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका ये रहेगा आपका त्रिभुज की आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने, दूरी वाले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम देखते हैं 2 सकेंद्र वृत्तों के त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वृत्त की उस जीवा पर लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसके बाद आपकी और भी क्वेश्चंस रहेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। यूक्लिड प्रमेय से रहेगा ये शून्यकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और देखिए जो प्रिंटेड पेपर कल मॉर्निंग में आता है, अगर वो पेपर आप चाहते हैं या प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सभी पेपर मिल जाएगा।